एक पुलिस अधिकारी, एक एसएचओ, अपनी एक महिला साथी, एक हेड कांस्टेबल जो थाने में वहीं पर काम कर रही होती है, साथ में उनको कहता है कि आज मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे तो चिकन बनाना आता नहीं, तो क्या तुम मेरे लिए चिकन बना दोगी? तो महिला जो कांस्टेबल होती है वो कहती है, हाँ सर, मैं बना दूंगी, मुझे चिकन बनाना आता है, लेकिन अभी तो मेरी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी रात को 9 बजे खत्म होगी। तो जो अधिकारी होता है, एसएचओ होता है, वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम 9 बजे मेरे रूम पर आ जाना और मेरे लिए चिकन बनाकर चली जाना। तो महिला अधिकारी सोचती है पहले कि क्या सही होगा, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि वो जूनियर है, उसके अंडर काम करती है, तो हाँ कह देती है। और फिर उसके बाद वो रात को 9 बजे पहुंच जाती है अपने सर के यहाँ पर, जहाँ पर उनके सर ऑलरेडी उसका स्वागत में इंतजार कर रहे होते हैं। वो बैठे होते हैं शॉर्ट्स में और एक बनियान में, जिसे देखकर वो जो महिला है पूरी तरीके से चौंक जाती है, सकचा जाती है, शर्मा जाती है। और फिर जब एंट्री करती है घर के अंदर, तो अधिकारी जो है, एसएचओ साहब हैं, उसको किचन के अंदर ले जाते हैं, सारा सामान वगैरह देते हैं, वो चिकन बनाने में मशगूल हो जाती है। उसके बाद जो उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। फिर एसएचओ साहब बाहर जाते हैं, 2 दारू के पैक यानी विस्की के 2 पैक बना के लाते हैं, एक उसको देते हैं, खुद पीने के लिए वो रख लेते हैं। और लेकिन महिला अधिकारी जो बोलती है कि मैं सर ये कैसे पी सकती हूँ आपके सामने, आप मेरे सीनियर हो, मैं ये सब करूँगी, मुझे घर भी जाना है। तो उसके सर बोलते हैं, अरे सर, मैं तुम्हारा सिर्फ पुलिस स्टेशन के अंदर हूँ, अभी हम यहाँ पर सिर्फ दोस्त हैं और तुम मेरे लिए इतनी हेल्प कर रही हो, क्या हम मेरा इतना भी हक नहीं बनता? ये सारी चीजें कुछ बोलता है तो वो मान जाती है और वो पीना शुरू कर देती है साथ में। अब 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक करते करते वो 3-4 पैक पी लेते हैं, उसको नशा हावी होने लग जाता है, यानी दोनों के दोनों सुरूर में आ जाते हैं। और सुरूर में आने के बाद में लास्ट में चिकन बनता है। चिकन बन के जो तैयार होता है वो दोनों खाते हैं। खाने के बाद में वो जब घर जाने के लिए तैयार होती है, उठती है और लड़खड़ा के वापस गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो एसएचओ साहब तो इस मौके की तलाश में थे ही, वो लपक कर उसे पकड़ लेते हैं, उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। वो होश में नहीं होती है, वो विरोध करने की भी स्थिति में नहीं होती है और वो कुछ नहीं कर पाती और वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। और जब उसकी आंख खुलती है तो बेहद ही सकते में आ जाती है, चौंक जाती है, घबरा जाती है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्या ये घटना कहाँ की है और पूरी जो कहानी है, पूरा सच है, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनिया और जो ये कहानी मैं लेकर आई हूँ ये अपने आप में बेहद ही दिलचस्प भी है और एक क्राइम बेस्ड भी है और अधिकारियों के द्वारा अपने जूनियरों का शोषण करने के ऊपर भी है। पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहां पर एक क्षेत्र है डोरीवाला, गुजरावाला करके एक जगह है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन है। वहां के एसएचओ साहब है, उनका नाम है अशरफ बाजवा। वो जो एसएचओ है वहां के, और इन्होंने ये सारी जो कहानी को अंजाम दिया, पूरे कांड को अंजाम दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब लड़की को सुबह होश आता है, वो जब घर में जिस अपने एसएचओ के सीनियर के घर में होती है तो देखती है उसके कपड़े उसके तन पर नहीं है, अस्त व्यस्त है, पूरा रूम अस्त व्यस्त है। उसके कपड़े जो अब अंदर के भी कपड़े सारे इधर उधर पड़े हो, और वो देख के घबरा जाती है और वो सोचती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। उसे फिर एकदम याद आता है कि रात को ऐसे ऐसे सब सारी चीजें हुई थी और मैं अपने सीनियर के घर पे आई थी। फिर उसके बाद वो एक टीवी चल रहा होता है सामने, टीवी पर देखती है वहां पर एक जो एक तरीके से पॉर्न मूवी टाइप चल रही होती है, यानी कि एक एडल्ट मूवी चल रही होती है। उसे देख के वो थोड़ा घबरा जाती है, इधर उधर नजर करती है। फिर दोबारा जब देखती है तो देखती है कि उस फिल्म की जो नायिका है कोई और नहीं, वो खुद है, यानी कि उसमें जो लड़की थी वो खुद है। वो और ज्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो सब ये चीज देख ही रही थी, अपने कपड़े सही कर ही रही थी। इतने में एसएचओ साहब जो हैं, जो बाजवा साहब है, अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम जाग गई, अरे रात में तो मजा ही आ गया। इस तरीके से उसके साथ में टिप्पणी करते हैं। वो घबरा जाती है लड़की और बोलती है कि सर, आपने मेरे साथ में क्या किया, आपने ऐसा क्यों किया? और वो फिर बताता है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया, तुम ही मेरे ऊपर टूट पड़ी। मैं तो तुम्हें लेकर आया था रूम में सुलाने के लिए, क्योंकि तुम नशे में बहुत ज्यादा थी और अपने घर जाने की हालत में नहीं थी, और मैंने तुम्हारे घर में मैसेज भी कर दिया था। तो मैंने तो सोचा तुम्हें आराम से सुला दूं, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें बेड पे यहाँ पे लेके आया तो तुम तो मेरे से खुद ही लिपट गई, मेरे से सेक्स की अपील करने लगी। तुम खुद ही चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। वो सुनती रहती है बेचारी और कुछ नहीं कर पाती।
उसके बाद वो बोलती है ठीक है सर, आप जो कह रहे हो सकता है ऐसा हुआ हो। कहता है नहीं, तुम देखो वीडियो चल रहा है तुम्हारे सामने। उसके बाद वो उसमें देखती है तो कुछ उसको नजर आता है, घबरा जाती है। अब वो कहती है ठीक है सर, ये जो भी कुछ हुआ, लेकिन आपने जो ये वीडियो क्यों बनाई? तो वो कहता है कि वीडियो तो मैंने सिर्फ अपने यादों के लिए बना ली है, कि जो खूबसूरत यादें, जो लम्हे कल हमने बिताए हैं, उसकी यादें मेरे पास हमेशा कैद रहें, और जब भी मुझे तुम्हारी याद आए तो इन जो खूबसूरत पलों को मैं देखकर अपना टाइम काट सकूं, और मेरा फिर जब दिल करेगा तो मैं तुम्हें बता सकूं और तुम मुझसे मिलने आ सकूं। वो समझ जाती है कि अब मेरे साथ में ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद ये सिलसिला उनके साथ चलता रहता है कंटिन्यू, कम से कम 6 महीने तक ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ज्यादा टाइम तक ये सब चीजें नहीं चल पाती और खुल के आती है बहुत सारी चीजें सामने। एक बार बाजवा साहब आते हैं और कहते हैं कि चलो कहीं पर रेड डालने चलना है। तो वो कहती है चलो। वो जैसी जीप में बैठती है तो वहां पर देखती है कि कोई और नहीं होता, ना ड्राइवर होता, ना कोई और कांस्टेबल होता है, और वो दोनों अकेले होते। कहती है हम दोनों अकेले जाना है? तो कहते हैं हाँ जी, हम दोनों ने अकेले जाना। वो दोनों चले जाते हैं जंगल के रास्ते हो तो एक फार्म हाउस पे पहुंचते हैं। फार्म हाउस के अंदर कोई भी नहीं होता, आसपास में उसके कोई भी नहीं होता। तो देख के कहती है यहाँ पे क्या करना है सर? अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 4 अधिकारी ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, पुलिस वाले। वो थोड़ा देख के सकचाती है, उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका सीनियर है। अंदर जाते हैं, उसको बोलता है जाओ अंदर जाओ, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, ये बड़े अधिकारी हैं, बड़े लेवल के सर हैं, अफसर हैं। तो वो जाती है अंदर, देखती है खाने पीने का, शराब वगैरह का सारा इंतजाम करते हैं। उसको भी जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है और वो बेचारी मजबूरी में पीती भी है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो जो चारों अफसर थे वो पांचों के पांचों मिल करके उसके साथ में बारी बारी उसके साथ में फिजिकल जो संबंध बनाते हैं, यानी उसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। एक बनाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है, फिर चौथा जाता है, इतने में चौथा जाता है, फिर पांचवा जाता है, फिर पहले वाला फिर से चला जाता है। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। उसकी लड़की की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, पूरी रात उसका जिस्म रोंदा गया। सुबह हुई, लड़की को जैसे तैसे उसको छोड़ के आता है एसएचओ और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से जिक्र किया तो ये बड़े अधिकारी हैं, ये तुम्हारा मरवा भी सकते हैं, तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। डर के मारे चुप रहती है, लेकिन घर पहुंचती है। घर वाले पूछते हैं तुम कहाँ थी, क्योंकि उसने उस दिन फोन भी नहीं किया था, कोई मैसेज भी नहीं आया था। घर वाले फोन मिला रहे थे, उसका फोन भी नहीं मिल रहा था। तब वो कुछ बताने की हालत में नहीं होती है, लेकिन घर वाले कुछ समझने लग जाते हैं। तो फिर फूट फूट के रो पड़ती है और सारा किस्सा बताती है। तुरंत ही उसके घर वाले जो थाने में लेके जाते हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी लिखने में पहले जो है आनाकानी करते हैं, लेकिन ये जो वो भी समझदार होते हैं, उनकी समझदारी दिखाते हैं। उनके पिता जो लड़की के वो जाते हैं मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर सारी चीजें ओपन हो जाती है और जो प्रशासन है इस चीज के लिए एक्टिव होता है। तुरंत उनकी जो सुनवाई की जाती है और वो उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। फिलहाल जो है ये जो पूरा मामला है ये ईद के दूसरे दिन का है, यानी अभी रिसेंट ही ये मामला हुआ है। और ये जो पूरी रिपोर्ट है दर्ज हो चुकी है थाने के अंदर में। लेकिन जो बाजवा है और जो अधिकारी हैं जिन्होंने उसके साथ में ये सब चीजें की, उनका कहना है कि लड़की झूठ बोल रही है, वो अपनी मर्जी से खुद आई थी और हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। बहरहाल पूरी तफ्तीश चल रही है। जो भी रिपोर्ट आपके हमारे सामने आएगी मीडिया रिकॉर्डों के अनुसार, जो भी हमारे सामने सबूत आएंगे वो हम आपके सामने फिर से पेश करेंगे और पूरी कहानी का जो भी निचोड़ निकल के आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से सिर्फ हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं घर से बाहर काम करने जाती हैं और अक्सर नाइट ड्यूटी भी करती हैं, और ऐसा अक्सर होता है कि जो उनके सीनियर अधिकारी होते हैं उनका शोषण भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर शोषण करने की भी एक हद होती है। उन लोगों ने इसके साथ में जो गलत किया वो गलत तो गलत ही होता है। महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए, अपने खिलाफ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। अगर ये लड़की शुरू में ही अगर आवाज उठा देती, अपने सीनियर के साथ में इस तरीके की हरकत करी थी जब उसने, तो आवाज उठा देती तो शायद उसके साथ आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी के साथ, नई जुर्म के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।